Good morning, all of you. We are going to study our second chapter of Hindi one book, that is तेनाली राम की बुद्धिमानी। यह कहानी एक चित्रकथा के रूप में है। जैसा आप सब जानते हैं कि बीरबल राजा अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। उनकी बुद्धिमानी की कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध थीं। वैसे ही तेनाली राम राजा कृष्णदेवराय के दरबारी थे। इनकी चतुराई और बुद्धिमानी के भी अनेक किस्से प्रसिद्ध हैं। प्रस्तुत पाठ में तेनालीराम की बुद्धिमानी रूपी एक कथा का वर्णन चित्र के रूप में किया गया है और किसी भी समस्याओं से विचलित न होकर धैर्य और बुद्धि से काम लेने की प्रेरणा दी गई है। सबसे पहले हम इस कहानी को पढ़ते हैं। तेनालीराम विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय के दरबारी थे। दरबारी मीन्स दरबार में रहने वाले। अपनी हंसी मजाक की बातों से वो राज दरबार में सबका मनोरंजन करते थे। वास्तव में तेनालीराम चतुराई और बुद्धिमानी से भरी बातें किया करते। जब राजा तेनालीराम की किसी बात से प्रसन्न होते तो उन्हें हीरे मोती आदि बहुमूल्य इनाम देते। इस प्रकार तेनालीराम बहुत धनी हो गए। एक दिन कुछ चोर चोरी करने के इरादे से उनके घर के आसपास चक्कर काटने लगे। तेनालीराम की पत्नी ने उनको देख लिया। शाम को जब तेनालीराम घर पहुँचे तो पत्नी ने बताया, हमारी संपन्नता से लोग हमसे जलन करने लगे हैं। आज कुछ चोर हमारे घर के आसपास घूम रहे थे। तेनालीराम ने कहा, तुम घबराओ मत, मैं इस समस्या का कोई उपाय सोचूंगा। उन्होंने फिर पूछा, क्या आज सेवक खेतों में पानी दिए हैं? पत्नी ने कहा, नहीं, खेत सूखे पड़े हैं। चोरों के डर से मैंने सेवकों को खेत पर नहीं भेजा। रात को किसी आवाज़ से तेनालीराम की नींद खुल गई। उन्होंने दरवाजे के पास जाकर झिर्री से झांक कर देखा। झिर्री अर्थात छोटा छेद। घर के बाहर 2-3 लोग आपस में खुसर पुसर करते दिखे। तेनालीराम समझ गए कि ये लोग चोर हैं। तेनालीराम ने अपनी पत्नी को जगाया और उसे उंगली के इशारे से चुप रहने का संकेत दिया और अब चोरों को सुनाते हुए पत्नी से कहे, तुम आराम से सो जाओ, मैंने अपने धन को बचाने का उपाय सोच लिया है। पत्नी ने कहा, क्या मुझे नहीं बताओगे कौन सा उपाय है? तेनालीराम ने कहा, सुनो, बड़ा संदूक खाली कर देना, मैं सारा धन और आभूषण उसी में रखकर खेत के कुएं में डाल आऊँगा। पत्नी ने कहा, लेकिन ऐसे तो हमारा धन पानी में डूब जाएगा। तेनालीराम ने समझाया, नहीं डूबेगा, पानी में अधिक नहीं है, जब ज़रूरत होगी कुएं में से निकाल लेंगे, तुम परेशान मत हो। पत्नी ने कहा, अच्छी बात है, अब मैं चैन की नींद सो सकती हूँ। तेनालीराम ने कहा, हाँ, अब तुम भी सो जाओ और सुबह उठकर संदूक जरूर खाली कर देना। चोरों ने जब यह सुना तो बड़े खुश हो गए। उन्हें मौका मिल गया। अगले दिन वे तेनालीराम के खेत में कुएं के आसपास पेड़ों के झुरमुट में छिप गए और तेनालीराम की प्रतीक्षा यानी इंतजार करने लगे। तेनालीराम एक संदूक में ईंट पत्थर भरकर उसे सेवक से उठवाकर खेत पर जा पहुँचे। सेवक ने पूछा, मालिक, इस संदूक का क्या करना है? तेनालीराम ने कहा, इसे कुएं के अंदर फेंक दो। सेवक ने इस संदूक को कुएं में फेंक दिया और वापस चला गया। तेनालीराम ने कुएं से कहा, कुएं महाराज, हमारा धन आपकी सुरक्षा में है, इसका ध्यान रखना। तेनालीराम के वहाँ से जाते ही चोर बाल्टी और रस्सी लेकर तुरंत कुएं से धड़ाधड़ पानी खींचने लगे। एक एक बाल्टी पानी खींचते खेत में डालते जाते, फिर पानी खींचते फिर खेत में डालते। सारी रात चोर यही करते रहे, लेकिन पानी था कि समाप्त ही नहीं हो रहा था। पूरा खेत पानी से भर गया। चोर थक कर चूर हो गए, लेकिन उन्हें धन का संदूक नहीं दिखा। सवेरा होने पर चोर थक कर वहीं लेट गए और उनकी आंख लग गई। सुबह सुबह तेनालीराम खेत पर आए तो देखा पूरा खेत पानी से भरा है और चोर सो रहे हैं। तेनालीराम ने कहा, अरे आप कौन हैं? उठिए, यहाँ ज़मीन पर क्यों लेटे हैं? मैं आपके लिए पेड़ के नीचे बिस्तर लगवा देता हूँ। तेनालीराम की आवाज़ सुनकर चोर उठकर तेजी से भाग लिए। पीछे पीछे तेनालीराम पुकारा, अरे भले लोग, आप रुको तो, पूरा खेत हमारा सींच दिया, मेरा धन्यवाद। चोरों ने कहा, अब हम यहाँ 1 मिनट नहीं रुकेंगे और अपना धन्यवाद कुएं को ही दे देना। इस तरह तेनालीराम ने अपनी बुद्धिमानी से अपना पूरा खेत भी सिंचवा लिया और चोरों को भी बुद्धू बना दिया। अब हम इस पाठ में कुछ प्रश्नों को पढ़ते हैं। कृष्णदेवराय, पहला प्रश्न है, कृष्णदेवराय कहाँ के राजा थे? कृष्णदेवराय विजयनगर के राजा थे। दूसरा प्रश्न है, तेनालीराम राज दरबार में क्या करते थे? सही उत्तर है, तेनालीराम राज दरबार में अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से सबका मनोरंजन करते थे। तीसरा प्रश्न है,
तेनालीराम ने धन को बचाने के लिए अपनी पत्नी से क्या उपाय बताया? तेनालीराम ने धन को बचाने के लिए पत्नी से कहा कि तुम एक बड़ा संदूक खाली कर दो, मैं उसमें ईंट पत्थर भरकर कुएं में फेंक देता हूँ। चौथा प्रश्न है, कुएं से संदूक निकालने के लिए चोरों ने क्या किया? कुएं से संदूक निकालने के लिए चोरों ने पानी भर के खेत में डालना शुरू किया। पांचवा प्रश्न है, अंत में चोरों के साथ क्या हुआ? अंत में चोर थक कर कुएं के पास ही सो गए। अब कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, तेनालीराम में किसके गुण की झलक दिखाई देती है? पहला शक्ति की, दूसरा बुद्धिमानी की, तीसरी सच्चाई की। सही उत्तर है बुद्धिमानी की। दूसरा प्रश्न, तेनालीराम ने संदूक में क्या भरकर कुएं में भिजवाया? सही उत्तर है ईंट पत्थर। अब कुछ प्रश्न है, किसने किससे कहा? आज कुछ चोर हमारे घर के आसपास घूम रहे थे। तेनालीराम की पत्नी ने तेनालीराम से कहा। दूसरा, क्या सेवक खेतों में पानी दे आए हैं? तेनालीराम ने अपनी पत्नी से पूछा। तीसरा, इस संदूक का क्या करना है? सेवक ने तेनालीराम से कहा। चौथा, अब हम नहीं रुकेंगे, चोरों ने तेनालीराम से कहा। अब इसमें कुछ शब्दों के अर्थ दिए गए हैं जिनका वाक्य भी लिखना है। ऐसा लिखना है जिसका अर्थ स्पष्ट हो। जैसे बहुमूल्य, इसका अर्थ है जिसका मूल्य बहुत अधिक हो। दूसरा, अमूल्य, जिसका अर्थ है इसका कोई मूल्य ही ना हो। दूसरा, अहंकार, अहंकार का अर्थ है घमंड। अभिमान, अभिमान का अर्थ है स्वाभिमान। आज्ञा, आज्ञा का अर्थ है आदेश। और अनुमति, अनुमति का अर्थ है इजाज़त। धन्यवाद।